नमस्कार दोस्तों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा में करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए आप सभी को चाहिए कि हम खुद से ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा करना सीख जाएं। तो गूगल में आपने सबसे पहले टाइप करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। लिंक आएगा, उस पर टच कर देना है और नीचे आपने किसान अनुदान पर टच करना है। फिर किसान अनुदान पर टच करने के बाद ये ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आपने किसान पंजीकरण पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर सीधा ही आपने टाइप कर देना है जो आपने पिछली बार दिया था। लॉगिन पर जब टच करेंगे तो एक OTP आएगा आपके नंबर पर। 6 डिजिट का OTP होगा। 6 डिजिट का OTP आ चुका है और हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद OTP सत्यापन, फिर अपडेट आपसे पूछ रहा है कि आपके पास क्या फैमिली ID है, हाँ या नहीं करेंगे तो परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर ले जाएगा। और हाँ करने के बाद यहाँ पर सीधा ही आपने अपनी फैमिली ID को टाइप कर देना है और जारी रखें पर टच कर देना है। उसके बाद टच करने के बाद जितने भी आपके परिवार में मेंबर होंगे सभी यहाँ पर शो कर जाएंगे। जिस नाम से आपने पंजीकरण करना है उसके सामने टिक मार्क करके जारी रखें और OTP पर सेंड करें कि 4 डिजिट का एक OTP आपके मोबाइल पर अब आएगा, तो आपने उससे सीधा ही टाइप कर देना है और सबमिट पर टच कर देना है। पिछली बार हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो इसलिए हमारा सारी डिटेल यहाँ पर शो कर जाएगी। आगे हमने जारी रखे कर देना है और फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हमारी कुरुक्षेत्र पड़ती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तहसील हमने पिहोवा भर दिया। उसके बाद हमारा गांव जो विलेज है आपने सेलेक्ट कर लेना है। हमारा गांव बोधनी है तो हम यहाँ पर बोधनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जमाबंदी के मालिक का नाम हिंदी में और मुरब्बा संख्या अगर आप जानते हैं सीधा ही मुरब्बा संख्या 5353 हमारी मुरब्बा संख्या है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सर्च बार में जो सर्च बटन दिखाई दे रहा है इस पर टच कर देना है और 53 नंबर में जितने भी खसरा संख्या यानी कि किला नंबर 53 में 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 15, 25, 26, 27 सभी यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। 14, 15, 16, 18, 19 हमारे केस में 18 है तो हम 18 को सिलेक्ट कर लेते हैं और फसल भरें पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यह पूछ रहा है मेरा पानी मेरा विरासत योजना की जानकारी आपको चाहिए, आप इसे लेना चाहते हैं, इसका लाभ हाँ या नहीं में आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। उसके बाद खरीफ की फसल है तो यहाँ पर धान पेडी की अभी बुआई वगैरह हो चुकी है जून महीने में, तो इसकी जो वैरायटी वगैरह है HR PR 127 जया HKR 120 गोविंद आप यह जितनी भी वैरायटीज़ है यहाँ पर सब प्रकार की दी हुई है। और जून महीने में यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। PR हमने 114 सिलेक्ट कर लिया है। अब मालिक पूरा क्षेत्र 8 मरले इसमें है, कम बद भी हो सकते हैं। तो भाग संख्या हम यहाँ पर भाग संख्या भरने वाले हैं 4 कनाल और 0 मरला। हमारे केस में हम आधा किला ही यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोया हुआ है तो हम यहाँ पर आधा किला ही करेंगे। अब मालिक खुद काश्त रिकॉर्ड में काश्तकार अन्य काश्तकार यानी कि किसी को ठेके वगैरह पे दी हुई है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो हम मालिक खुद काश्त को सिलेक्ट कर लेते हैं। और हाइंड रहने के बाद यहाँ पर को सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी भाई माता पिता में से कोई भी हो सकता है, उसे सिलेक्ट करने के बाद ESR की पद्धति पूछ रहा है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट की हुई है धान की बिजाई तो हाँ कर सकते हैं। ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आगे आपका शो हो जाएगा दर्ज करें जो दिखाई दे रहा है, इस पर आपने टच कर देना है। टच करने के बाद यह बोल रहा है आपका फसल की जानकारी को संशोधित किया गया है, तो कंप्लीट हो चुका है। क्लोज जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपने टच करना है और नीचे जारी रखे पर टच कर देना है। अभी जारी रखे फिर कर देना है और यहाँ पर सीधा जो आपको दिख रहा है डायरेक्ट खाते में आने वाले हैं। ऐड एंड अपडेट यहाँ पर आड़ती का ब्यौरा हमने देना है। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट अपनी मंडी की सिलेक्ट कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र हमारे केस में है। तो उसके बाद अनाज मंडी यानी कि शहर कौन सा पड़ता है आपका पिहोवा हमारा है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आड़ती का नाम यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। हमने शेखर ट्रेडिंग कंपनी है तो हम शेखर चंद देवेंद्र कुमार को सिलेक्ट कर लेते हैं और जारी रखें पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका प्रिंट आउट जो होगा वो इस प्रकार से आपको दिखा देगा आपका द्वारा बोई गई फसल की जानकारी सफलतापूर्वक हो चुकी है। जो प्रिंट आउट निकलेगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा। और धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।